एक्टर बनना। एक्टिंग का एपिसोड आज जी भारत आप पर। भी तो एक एक्टर बनना चाहते थे ना पिताजी। मैं बस आपके सपने को पूरा करना चाहती हूँ। कम ऑन पिताजी। राधिका यादव, लखनऊ। अगर हम ये सोचेंगे बहुत ही कि प्यारा जमाना एक्टिंग। क्या कहता है, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप नहीं कर पाए। I'm sorry पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। I know पिताजी, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, पर आप ही बताइए, आप जो बनना चाहते थे, क्या वो बन पाए? नहीं ना? मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती। मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती। माँ, आप भी पिताजी को समझाइए ना। पिताजी लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करते हैं? क्या मैं लड़की हूँ तो मुझे सपने देखने का अधिकार नहीं है? मैं भी सपने देख सकती हूँ और उन सपनों को पूरा कर सकती हूँ। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की को भी सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का पूरा अधिकार है। माँ, आप ही पिताजी को समझाइए ना। पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? पिताजी, मुझे मेरे सपनों को पूरा करने दीजिए। कृपया पिताजी, मेरे सपनों को पूरा करने दीजिए। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। थैंक यू। अमरेंद्र सिंह, कानपुर, बेस्ट एक्टिंग, फर्स्ट विनर एक्टिंग का। तो धर्म को किसने बचाया? अगर श्री कृष्ण नहीं थे तो अन्याय को किसने तोड़ा? और अगर श्री कृष्ण नहीं थे तो रणभूमि में अर्जुन के हाथ में धनुष किसने थमाया? महाभारत के समय जब लाखों का रक्त बह रहा था, अधर्म की घाटों पर दुर्योधन बैठा था, तो श्री कृष्ण अकेले हस्तिनापुर पहुंचे। हथियार लेकर नहीं, बल्कि शांति प्रस्ताव लेकर। उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। 5 गांव, न कम न ज्यादा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर ही भूमि नहीं दूंगा। और यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब अधर्म के विनाश का समय निकट है। मैं ही काल हूं इस संसार का संहारक, और मैं यहां अधर्म को मिटाने आया हूं। इसी समय उन्होंने अपना विराट रूप रखा। उनके अंदर ब्रह्मांड जल उठा। उनके नेत्रों में आकाश की आग थी। उनके वाणी में काल का राग था। अब ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हर समय मुरली बजाओ। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब अधर्म अपने शरण पर हो तो मुरली सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। दुर्योधन जब सामने हो तो शांति का प्रस्ताव आखिरी तक करो, पर अंत में युद्ध करो। दुर्योधन तो आज भी हमारे बीच है, भ्रष्ट नेता के रूप में, अन्याय अधिकारियों के रूप में और दुराचारी रिश्तेदारों के रूप में, जो सत्य की 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ते। ऐसे में श्री कृष्ण का मार्ग हुआ, पहले धैर्य, फिर संवाद, और जब सब विफल हो जाए तो साहस से खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म की रक्षा भी एक युद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा श्री कृष्ण लौटेंगे, और इसका वो शायद हमारे ही रूप में लौटेंगे। तो तय करो यूं ही मौन बनकर सुनोगे या श्री कृष्ण बनकर खड़े ही हो। मैं आगे होता हूं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास। रूपा मौर्य। मैं कैसे भी करके अपनी अमरेंद्र। मैं कैसे भी करके उनको मना लूं।
है तो मैं सबसे कह दूंगा कि तुम्हारे 2 बजे रात में मुझे तुम्हारे कमरे में मिलने आई बदनामी फैलाना चाहते हो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे? क्या करोगे तुम्हारा बचपन से लेकर आज तक मुझे क्या नहीं करा उसने अपने अधिकार मांगा तो मैंने अपना अधिकार मांगा तो तुम क्या लिया इतना गुरूर भी अच्छा नहीं पाई। पीना तुम्हारे पास है क्या सिर्फ दौलत मेरे पास गुण भी है रूप भी है और आज से दौलत भी है आज से तुम्हारी बराबरी हुई थी तो लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे और हमें कब्जाएं तुमसे इकराम होगी अरे इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है मालूम।